मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनको तो आप जानते ही होंगे, हैदराबाद से सांसद है और एमआईएम के नेता है। और इन्होंने संसद में जब शपथ ली तो जय फिलिस्तीन बोल दिया, जिसके बाद विवाद हुआ और उसी को लेकर बीबीसी न्यूज ने इनकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जय फिलिस्तीन बोल गए ओवैसी। अब आइए जानते कि आखिरकार जय फिलिस्तीन बोलने पर जनता क्या सोचती है। बीजेपी समर्थक गोविंद नाम से लिखते कि ओवैसी जी, आप फिलिस्तीन जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो एक और अन्य लिखते कि शपथ तो कई सांसदों ने ली है, बट मीडिया को जो टीआरपी और दर्शक ओवैसी पर मिलते हैं वो बात किसी और में नहीं है। तो एक यूजर लिखते कि हम भी चाहते कि फिलिस्तीन के लोगों को न्याय मिले, पर हम उनके द्वारा हमारे देश के साथ की गई दगाबाजी नहीं भूल सकते, खासकर कश्मीर के मामले में। तो एक लिख रहे के कोई इसको समझाओ, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए इजराइल की आवश्यकता है, फिलिस्तीन की नहीं। तो कोई लिख रहा के ये जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग इंसान नहीं शैतान है। तो एक इधर लिख रहे के बहुत से मुस्लिम सांसद पहुंचे हैं, सबको इसी तरह शपथ लेना चाहिए। तो एक लिख रहे के अब तो मोदी योगी को भी शपथ लेते हुए जय श्री राम बोलना चाहिए। तो कोई कह रहा कि कोई है मुस्लिम कंट्री जिसका नेता बोलता है इंडिया के लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो एक यूजर लिख रहे के देखो देखो शेर आया। तो कोई कह रहा कि देश से गद्दारी मतलब अपने आप से गद्दारी। तो एक बोल रहे हैं कि 7 मार्च को हमले का मास्टरमाइंड यही है। हमास के इस्लामिक आतंकियों का समर्थक होने के नाते ओवैसी को आतंकी घोषित हो, आर्टिकल 102 के तहत इसे अयोग्य घोषित किया जाए संसद सदस्यता के लिए। तो एक यूजर लिख रहे के विश्व में अगर मुसलमान नहीं होते तो आधी मीडिया भूखी मर गई होती, क्योंकि रोजी रोटी तो मुसलमानों के नाम पे ही मिलती है। तो कोई कह रहा है कि अगर फिलिस्तीन अरब मुल्क है तो भारत हिंदुओं का मुल्क है, मुस्लिम को भारत छोड़कर अरब चले जाना चाहिए। तो कोई लिख रहा है कि शायद बेचारे अंधभक्तों को पता नहीं कि जिस इजराइल का ये सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, वो इजराइल खतना भी करते हैं और गाय का गोश्त भी खाते हैं, वो भी बड़े चाव से। और मूर्ति पूजा पे उन्हें कोई विश्वास नहीं है। और लास्ट सबसे जरूरी बात, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि इस धरती पे सिर्फ उनको जीने का अधिकार है, वही इंसान है, बाकी सब जानवर है जिनकी चमड़ी उखाड़ के सिर्फ जूता पहना जा सकता है, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। और ये बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी अंधभक्तों को। कोई कह रहा है कि ये नहीं सुधरने वाले, ये खाएंगे भारत का नमक, लेकिन नमक हलाली इनके खून में बसी है और वही करेंगे। एक यूजर लिख रहे के अब ये जय फिलिस्तीन बोले या जय पाकिस्तान बोले, शिया मुस्लिम देश इराक ने दुनिया भर के सामने मुसलमान को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया है। तो कोई कह रहा कि ओवैसी शपथ के बाद क्या बोले, बड़ी चर्चा है। विश्व में मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों को क्या क्या बोला है उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। तो कोई कह रहा कि इजराइल जिंदाबाद है, जिंदाबाद हमेशा रहेगा, उस देश को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। तो एक यूजर लिखती है कि न जाने कब इस देश के लोग धर्म और जातियों में बांटना बंद करके सिर्फ भारतीय कहलाएंगे। तो एक कह रहा है कि फिलिस्तीन में अगर मुस्लिम ना होते तो ये बोलता है यही, आई गैस नहीं, मोदी और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कोई कह रहा कि ओवैसी को जय हिंद बोलने के लिए जबान लड़खड़ा गई, एक भी नारा भारत के लिए नहीं बोला, सब नारे पर्सनल है, ये कभी भारत के नहीं होंगे। तो कोई कह रहा है कि फिलिस्तीन लड़ने क्यों नहीं जाते, यही भारत में बैठे बैठे प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हो। तो एक यूजर लिखते के ये बहुत गलत किया है, इसने शर्म आनी चाहिए, अपनी बात कहने का वक्त और स्टेज होता है। ये शपथ ले रहे थे भारत के संविधान की, यहाँ पर ये फालतू की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो कोई कह रहा कि ऐसी मानसिकता को अल्लाह कभी धरती पर ना पैदा करे, खासकर मेरे भारत में। तो कोई कह रहा कि पहले बोलना पड़ता था पाकिस्तान चले जाओ, अब बोलना पड़ेगा फिलिस्तीन चले जाओ। तो एक यूजर लिख रहे के भारत फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे चुका है, फिलिस्तीन और इजराइल विवाद धर्म का नहीं जमीन का है, विवाद में भारत मुसलमानों का कोई काम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर संविधान का अपमान किया है, वैसे भी ये अरबी ईरानी अफगानी मुसलमान खुद को विदेशी मानते हैं। तो कोई कह रहा कि भारत के कश्मीर में हुए श्रद्धालुओं पर हमले पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कह रहा कि
भारत में रह के, भारत की खा के, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और कई मीलों दूर एक आतंकी देश की जय बोलेंगे। एहसान फरामोशी तो इनके खून में ठूस ठूस के भरी पड़ी है। जय भारत, जय इजराइल। तो कोई कह रहा है कि खुद के देश की हालत पता नहीं है, चले है दूसरे देश के मुद्दा उठाने। अजीब आदमी है यार। तो एक कह रहे हैं कि जो भारत के साथ है हम उसके साथ है, जय इजराइल, जय भारत। तो एक कह रहे हैं कि ये कुछ अलग ही है, इतना धर्म का आडंबर शोभा नहीं देता। हर बात पर धर्म के साथ बोलना, सबकी सोच अलग होती है, पर संविधान की बात आती है तो सब साथी है। तो एक कह रहे कि बड़ा दुख होता है ऐसी दूषित मानसिकता के लोग संसद में पहुंचते हैं, इन्हें जय हिंद बोलने में दिक्कत है। जिस देश ने इन्हें सब कुछ दिया है उसकी जय नहीं बोलेंगे। अगर फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वहां जाकर दिखाओ, इजराइल दिमाग ठिकाने लगा देगा। तो एक यूजर लास्ट में लिख रहे कि बस इसीलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। तो दोस्तों ये अलग अलग विचार थे जनता के, जो कि बीबीसी न्यूज ने जो ये वीडियो डाली उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किए, जो हमने आपको पढ़कर सुनाए कि जब फिलिस्तीन के ऊपर ओवैसी ने संसद में बोला और जब फिलिस्तीन बोल दिया तो उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई वो आपने देख ली। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।